हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 से क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक छूटा हुआ था, जो उसे आज आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ते हैं। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये क्या है, कैसे है। ठीक, तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ठीक, वो पहला स्टेप है किसी भी क्रॉप को उगाने का। ठीक, मेनली इंडिया में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, ठीक, जो भी पॉपुलेशन है हमारा, ठीक, उसके ग्रोथ के लिए, ठीक, उसके लाइफ के लिए हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। ठीक, उन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को मैंने लास्ट में आपको जो फर्स्ट वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, दूसरा सोइंग था, इस तरह करके 7 मैंने कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताए थे। ये पहला है, हम पहला दूसरा ऐसे करते करते सारे को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये पहला स्टेप होता है। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, बस प्रिपेयर करते हैं। ठीक, किस लिए? फसल को तैयार करने के लिए। इसमें होता क्या है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, उसके कुछ सेंटीमीटर्स को हम क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अगर मान लीजिए एक बंजर जमीन है, ठीक, आप उस पर अच्छा से मतलब हेल्दी सीड्स डाल रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं, आप अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, आप साल के अंत में जब फसल कटने को होगी, आपके हाथ में क्या लगेगा? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फसल उगेगी ही नहीं अच्छे से। एक आध दो हो सकता है उग जाए, बाकी तो उगने नहीं वाली। ठीक, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बंजर जमीन को हमने जो जमीन पे अच्छे सीड्स डाले, वाटरिंग की, अच्छे से सब कुछ किया, तो वो जमीन उसके लेने की कैपेबल ही नहीं थी। ठीक, तो उस सॉइल को प्रिपेयर करना ये एक बहुत जरूरी स्टेप हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, इसमें बस इतना करते हैं हम कि जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, ठीक, उसके कुछ सेंटीमीटर तक हम उसको क्या करते हैं, कुछ सेंटीमीटर अंदर तक उसको हम क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। इससे फायदा होता है। फायदा भाई क्या होता है? तो फायदा ये होता है कि जब सॉइल लूज हो जाता है तो जो रूट्स होते हैं, ठीक, जब अंदर चले भी जाते हैं तो इसकी वजह से भी, अंदर जाने की वजह से भी, इस लूजनिंग की वजह से वो ब्रेथ, सांस अच्छे से ले पाते हैं। ठीक, जिससे कि ग्रोथ जो होती है किसकी, क्रॉप की, वो क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक, दूसरा, जब सॉइल को लूज करते हैं तो उसमें अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जन्म लेते हैं, जिससे कि ह्यूमस पैदा होता है। और ये भी क्या है, ह्यूमस ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जो भी क्रॉप का ग्रोथ है वो सपोर्ट करता है। ठीक, तीसरी ये कि जो भी डेड प्लांट्स या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिल गए होते हैं, किसमें, उसी सॉइल में। ठीक, जो भी कुत्ता मरता है, आप उसे जमीन पे फेंक दे रहे हो, वो क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, उसे सॉइल ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक, डिकम्पोज हो जाते हैं वो सॉइल में। जो भी हम कचरा फेंकते हैं, ठीक, वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। ठीक, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, बाकी जो चीजें हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक, तो वो जो डिकम्पोज होती हैं, सॉइल में मिक्स होती हैं, उसके बाद क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल रख लेता है अपने पास। और वही न्यूट्रिएंट्स अगर हम लूज कर देते हैं, अच्छे से लूज कर देते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स लेने में, मतलब कि अगर हम लूज कर देंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स अच्छे से ले पाएंगे रूट्स के द्वारा। अगर लूजन नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है एग्रीकल्चरल में, क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब चलो भाई ठीक है, ये इंट्रोडक्शन सही है। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने कर लिया, लेकिन इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? भाई जी मैं बताता हूं, इसे टिलिंग या फिर प्लगिंग कहते हैं।
द प्रोसेस बाय विच द सॉइल आर लूज, मतलब जिस भी प्रोसेस के द्वारा सॉइल को लूज किया जाता है या फिर टिलिंग की जाती है, वो क्या होता है प्लगिंग या फिर टिलिंग होता है। ठीक, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लगिंग या फिर टिलिंग कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इस प्रोसेस को टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। जिस औजार से किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं। ठीक, औजार में 3 आते हैं। ठीक, एक प्लग है, एक होए है और एक कल्टीवेटर है। ठीक, बस यही है 3। इन्हीं 3 औजारों को मतलब टूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं या फिर प्लगिंग करते हैं। ठीक, मेनली प्लग ही यूज होता है इसके लिए। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस सॉइल को लूज करना इसलिए भी मायने होता है, ठीक, क्योंकि इसमें जो क्रम्स होते हैं, सॉइल को लूज करने के बाद इसको प्लग के द्वारा लूज किया जाता है। ठीक, ये भी सही है। इस प्रोसेस को प्लगिंग या टिलिंग कहते हैं, ये भी चलो सही है। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस में भी एक छोटा सा प्रोसेस और शामिल है जिसे हम लेवलिंग कहते हैं। ठीक, जो सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, चलो ठीक है। ठीक, खरपतवार हटा दिए, चलो वो भी ठीक है। लेकिन वो जो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले जैसे होते हैं, ठीक, पत्थर जैसे बन जाते हैं मिट्टी के, कहीं कुछ बराबर नहीं, मतलब सेम बराबरी पे नहीं होता। ठीक, वो इक्वली प्रिपेयर नहीं हुआ होता है। ठीक, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हम प्लगिंग के बाद क्या कर देते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। ये भी जरूरी है। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैन्योर को हम क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं टिलिंग से पहले ही। ठीक, मतलब जो मैन्योर होता है, खाद जो होता है, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं सॉइल में ही। किसके पहले, टिलिंग या फिर प्लगिंग से पहले, ताकि मिक्स हो जाए। यानी कि पहले छिड़काव कर दिया खाद का, उसके बाद हमने प्लगिंग की। ठीक, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, किनके द्वारा ये सब होता है। ठीक, तो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स में पहला है प्लग, दूसरा है होए और तीसरा है कल्टीवेटर। बारी समझ लेते हैं इसको भी। ठीक, तो पहला है प्लग। ये बहुत पुरातन जमाने से यूज होता हुआ एक टूल है। ठीक, जिसे हम हल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बहुत पुराना टूल है और इसे 2 बैलों की मदद से चलाया जाता है। इसे चलाने के लिए 2 एनिमल्स चाहिए। कभी कभी हॉर्सेस और कैमल्स भी यूज होते हैं। ज्यादातर ऑक्सेस का आपने सुना होगा कि हम बैल से चलाते हैं। ठीक, तो इसमें 2 एनिमल्स चाहिए, या फिर बैल ले लो, हॉर्स ले लो, कैमल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, जो आपको मतलब सही लगे। और एक इंसान चाहिए और एक प्लग चाहिए। ठीक, इसको चलाने के लिए ये 2 ही लोग चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बीम होता है जो कि कंधे पे बैलों के रखा जाता है। ठीक, और इस बीम से अटैच्ड एक प्लग, एक लंबा सा डंडा होता है। ठीक, जिसका एक एंड बीम से ज्वाइंट होता है और दूसरा एंड क्या होता है, दूसरे एंड पे प्लग एक नुकीला लोहे का प्लेट मुड़ा हुआ रहता है, जो कि खेत को क्या करता है, कोड़ता है यार। ठीक, प्लग करता है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लग शेयर कहते हैं। जो हैंडल है उसको हम क्या कहेंगे, प्लग क्राफ्ट कहेंगे। आप फिगर में देख रहे होंगे, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। ठीक, और इसको इस पूरे मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्लग कहेंगे। ठीक, ये किस लिए यूज होता है, तो ये विड्स को हटाने के काम में आता है। ठीक, इसको टिलिंग के भी काम में कभी कभी लिया जाता है। इसको फर्टिलाइजर्स ऐड करने के काम में भी लिया जाता है। ठीक, ये बहुत ही सिंपल टूल है। ये भी एक सिंपल टूल है। ठीक, जिसको हम चलाते हैं इंसानों की, मतलब मैनुअली ही ऑपरेट होता है ये भी। ठीक, हल के जैसा ही आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक, ये भी वीड्स को रिमूव करने के काम में आता है और सॉइल को लूज करने के काम में आता है। ठीक, और ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, मतलब एनिमल्स इसको चलाते हैं। ठीक, इंसानों की मदद से। एक बहुत ही मजबूत
चौड़ा और मुड़ा हुआ एक आयरन का प्लेट जो होता है वो इसके एक एंड पे लगा होता है, ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड। ये ब्लेड का काम करता है जिसकी वजह से मतलब प्लगिंग होती है, ठीक। और ये सॉइल को इसी की वजह से लूज भी करता है, इसको एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है, ठीक। और आप बाकी फिगर में देख रहे होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक, क्लियर। और इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का काम बस इतना है कि ये समय और पैसा मतलब लेबरिंग चार्जेस वो बचाता है, ठीक। काम बहुत जल्दी होता है और आसानी से होता है, ठीक। ये ट्रैक्टर की मदद से चलाने वाला एक टूल है, ठीक। काम वही है। अब आप सोच सकते हो कि प्लग में सिर्फ एक प्लग से अर्थ है, ठीक। प्लग में सिर्फ एक प्लग शेयर थे, इसमें लगभग 8 या 10 होंगे प्लग शेयर्स। तो लगभग आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 प्लग एक साथ काम करें या फिर एक कल्टीवेटर एक साथ एक कल्टीवेटर और 10 प्लग, 8 से 10 प्लग, ये दोनों बराबर काम करेंगे, ठीक। तो इसकी वजह से ये क्या है, थोड़ा सा इफेक्टिव है, ठीक, और आसान है, ठीक। ज्यादातर अभी के समय में प्लग नहीं यूज होता है, कल्टीवेटर यूज होता है, ठीक। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर से चलने वाला कल्टीवेटर वो जो पीछे लगा हुआ है फिगर में देख रहे होंगे वो ही है, ठीक। चलिए, तो इस टॉपिक में और इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक। और अगर कोई और प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो, डायरेक्टली मैं जवाब दूंगा, ठीक। आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। और अगर आप न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Thank you so much.